हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रिटायरमेंट चैप्टर में जो लॉन्ग सम है उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्या दिया हुआ है। आपको हमेशा पहले फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन रीड करनी है ताकि समझ में आ जाएगा कि सब में करना क्या है। विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है। सिद्धि रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट आर एज अंडर। लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। सो नेसेसरी अकाउंट्स कौन से होते हैं? सो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें तीनों पार्टनर्स का एक साथ है, विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि। कैश और बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सिद्धि। सिद्धि के रिटायर होने के बाद की बैलेंस शीट। सो ये बैलेंस शीट हमने सारे ड्रॉ कर दिए। सबसे पहले पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है वो लिखेंगे बाय बैलेंस बेटी। विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि 85,000, 64,000 एंड 71,000। और कैश एंड बैंक बैलेंस का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, एसेट्स हैं, डेबिट साइड होगा 36,000। उसके बाद हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ विजय एंड लक्ष्मी इज 2:3। विजय और लक्ष्मी का न्यू रेशियो 2:3 है। नाउ वर्किंग नोट्स में सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया हुआ है। ओल्ड रेशियो ऑफ विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि 5:3:2। न्यू रेशियो 2:3। गेनिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला हो जाएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सो गेनिंग ऑफ विजय, न्यू शेयर 2/5, ओल्ड शेयर 5/10। अब आंसर आ गया माइनस में। सो अगर हम गेन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और आंसर माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज सैक्रिफाइस। सो विजय सैक्रिफाई कर रहा है। गेन ऑफ लक्ष्मी, सेम न्यू शेयर 3/5, old share 3/10, so answer is 3/10. So all gain goes to Lakshmi. यहाँ पर ध्यान देना, रिटायर्ड सिद्धि हो रही है, पूरा का पूरा गेन लक्ष्मी को हो रहा है और विजय जो है वो भी सेक्रीफाई कर रहा है 1/10. सो नाउ गुडविल, सिद्धि रिटायर हो रही है। सो गुडविल रिसीवेबल बाय सिद्धि, गुडविल रिसीवेबल बाय सिद्धि 60,000 इंटू 2/10, क्योंकि सिद्धि का जो ओल्ड शेयर है वो है 2/10 और न्यू गुडविल है 60,000 जो सेकंड एडजस्टमेंट में दी हुई है। सो सिद्धि को 12,000 रुपीज़ गुडविल मिलनी चाहिए। विजय सेक्रीफाइस 1/10 शेयर। अब विजय सेक्रीफाई कर रहा है, सो विजय को भी गुडविल मिलेगी। यहाँ विजय कंटिन्यूइंग पार्टनर है, कंटिन्यू कर रहा है बट सेक्रीफाई कर रहा है। कितना सेक्रीफाई कर रहा है? 1/10। तो विजय को भी गुडविल मिलेगी 6,000। नाउ 6,000 विजय को मिलेंगे, 12,000 सिद्धि को मिलेंगे और पूरा का पूरा गेन किया है लक्ष्मी ने। सो गुडविल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय लक्ष्मी 60,000 इंटू 3/10, तो आंसर इज 18,000। सो जर्नल एंट्री हो जाएगी लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू सिद्धीज कैपिटल अकाउंट 12,000 एंड टू विजयस कैपिटल अकाउंट 6,000। सिद्धि रिटायर हो रही है, विजय ने सेक्रीफाइस किया है और दोनों का टोटल गेन लक्ष्मी को गया है। सो आइए इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर देते हैं। सो लक्ष्मी कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, जिसमें 12,000 में लिखेंगे टू सिद्धि
और 6000 में विजय, और सेम 6000 विजय के अकाउंट में और 12000 सिद्धि के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट। विजय और सिद्धि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, दैट मीन्स उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया। लक्ष्मी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, दैट मीन्स उनकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, कैपिटल रिड्यूस हो गया। सो इनडायरेक्टली हुआ क्या, लक्ष्मी के अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र हो गए विजय और सिद्धि के अकाउंट में। सो ये हमने एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किया। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000, सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। नाउ इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 40,000 हो गया है। यहाँ पर देखें बुक में तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 60,000 दी हुई है, इन्वेस्टमेंट 60,000, और सामने दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना, किसी भी एसेट्स के सामने अगर कोई फंड पड़ा है और उस फंड के बाद भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन। ये देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000 while its book value is 60,000. So loss on investment is 60 minus 40, 20,000 का लॉस हो गया। अब उस लॉस के सामने ऑलरेडी इनके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है 15,000 का। सो 20,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, सो फाइनली लॉस हुआ 5,000। मैंने आपको क्या बताया, अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। सो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000। यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस कर दी, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया मीन्स वैल्यू रिड्यूस कर दी, और ये इन्वेस्टमेंट सिद्धि ले रही है। सो सिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000। सो फाइनली इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ 5,000 का, रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे 5,000। यही इन्वेस्टमेंट्स सिद्धि ने ले लिए, सो सिद्धि से अकाउंट में डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 0 हो गया, और इन्वेस्टमेंट फंड का वैल्यू भी, फ्लक्चुएशन फंड का वैल्यू भी 0 हो गया। तो बैलेंस शीट में दोनों ही वैल्यूज नहीं आएंगे। नेक्स्ट, फोर्थ एडजस्टमेंट, 3,000 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर्स एंड 5% BDR इज टू बी मेंटेन। डेटर्स में से 3,000 राइट ऑफ करने हैं और 5,000 BDR मेंटेन करना है। सो डेटर्स का वैल्यू है 23,000, डेटर्स 23,000, 3,000 बैड डेब्ट्स, बैलेंस 20, एंड 5% BDR 1000, दैट मीन्स आउटर कॉलम 19,000। अब यहाँ पर देखिए, आउटर कॉलम पहले भी 19,000 था और न्यू वैल्यू भी 19,000 आ गई। सो फाइनली वैल्यू में कोई रिडक्शन नहीं हुआ। अब बैड डेब्ट रिजर्व में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बैड डेब्ट रिजर्व ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड 4,000 माइनस न्यू 1,000, 3,000। ये क्या हो गया, यहाँ पर होता है एसेट्स इंक्रीज हुए या लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, और यहाँ पर एसेट्स डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज। यहाँ देखिए दोनों साइड लिखा हुआ है, एक साइड बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है, दूसरी साइड BDR लिखा हुआ है। अगर हम ये दोनों एंट्रीज नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ क्या हुआ, बैड डेब्ट्स इंक्रीज हो गया, पहले बैड डेब्ट 0 था, अब कितना हो गया 3,000, लॉस हुआ, डेबिट किया। BDR लाइबिलिटी कंसीडर की जाती है, तो पहले का ओल्ड BDR कितना था 4,000, न्यू BDR कितना हो गया 3,000, तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। कितनी रिड्यूस हुई 3,000। लेकिन अगर हम डेटर्स को देखें
पहले भी 19,000 था, अभी भी 19,000 है, और ये दोनों एंट्रीज को इफेक्ट नहीं करें हम तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक शोन इन द बुक्स इज 1000 मोर देन इट्स कॉस्ट, इट इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। स्टॉक का जो वैल्यू दिखाया गया है, इनके कहने का मतलब है कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो 1000 ज़्यादा लिखी हुई है कॉस्ट से, अब उसे कॉस्ट वैल्यू पर लेकर आना है, दैट मीन्स 1000 कम करना है। सो स्टॉक की न्यू वैल्यू हो जाएगी 34,000, बैलेंस शीट में स्टॉक 34,000, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे स्टॉक, क्योंकि एसेट्स रिड्यूस हो गए यहाँ पर। एडजस्टमेंट 6, क्लेम ऑफ 7,000 एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो पड़ा हुआ है, इनके पास 17,000 है, यहाँ देखिए, उसके सामने 7,000 का एक क्लेम आया है इनके पास। सो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम लाइबिलिटी है, 17,000 इनके पास थे, 7,000 का क्लेम आ गया। सो बाकी कितना बचा, 10,000, ये रिजर्व है। ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो क्रेडिट करेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 532, 5,000, 3,000 एंड 2,000 तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट दे देंगे। इसका वर्किंग नोट में भी यहाँ पर एक डिटेल दिया हुआ है, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ₹12,000 टू बी पेड टू सिद्धि इमीडिएटली। सिद्धि को 12,000 रुपीज़ इमीडिएट पे करने हैं, क्योंकि वो रिटायर हो रही है, उसे पैसों की ज़रूरत होगी। इनका डिसाइड हुआ होगा 12,000 पेड करना है। सो एंट्री होगी सिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय सिद्धिस कैपिटल अकाउंट। नाउ इतना करने के बाद हम बैलेंस शीट में आ जाएंगे, और बैलेंस शीट में जो ऐसे फिगर्स हैं जिनका कोई एडजस्टमेंट नहीं था, वो सेम वैल्यू पर रख देंगे। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000, मशीनरी 70,000, इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट था, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, कैश का हमने अलग से अकाउंट बनाया है 36,000, जिसमें से 12,000 सिद्धि को पे किए। सो बैलेंसिंग अमाउंट 24,000, और कैश बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे 24,000। लाइबिलिटी साइड कैपिटल हो गए, फंड्स हो गए, क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 56,000 सेम, प्रोविडेंट फंड 42,000 सेम वैल्यू पर रख दिया। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब है लॉस हुआ है, और ये लॉस तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में 532 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल लॉस 6,000 है, 3,000, 1,800 एंड 1,200 532 में डिस्ट्रीब्यूट किया, और रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर को क्लोज करेंगे, सिद्धि का क्लोज कर रहे हैं। डिफरेंस आया 31,800, जो हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्धिस लोन अकाउंट 31,800, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे सिद्धिस लोन 31,800। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया, बैलेंसिंग फिगर 93,000 एंड 47,200 विजय का और लक्ष्मी का, वो हम न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट विजय एंड लक्ष्मी टोटल 1,40,200, एंड देन फाइनली हम बैलेंस शीट टैली करेंगे, जो हमारा टैली हो जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं आपको हर एक पेज दे रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए। ये फर्स्ट पेज है, आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
देन सेकंड पेज पर है कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देन नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है वर्किंग नोट्स। ये सारे वर्किंग नोट्स आपको एग्ज़ाम में भी करने हैं। एंड फोर्थ, सो दैट्स इट। ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।